Hello students, my name is Vaishali. From today I will teach you science subject. So today we will discuss 19th chapter, that is pollution of water and air. As you can see in the images, in the first images there is a water pollution and second images there is a air pollution. Okay. So water and air क्या हैं? दोनों ही natural resources हैं, आपको पता है. एंड along with water and air और क्या क्या natural resources होते हैं? Soil, minerals, plants and animals and sunlight. We can say these all are natural resources. So because of these we can live comfortable life and survive on the earth. Okay, इतना आपको पता ही है पहले से. तो ये सब क्या है? मेजर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. इनमें से कुछ तो होते हैं जो अपने ही आप शॉर्ट टाइम के अंदर बन जाते हैं नेचुरली, जैसे कि वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स आर रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन शॉर्ट टाइम. ये खुद से ही नेचुरली शॉर्ट टाइम के अंदर दोबारा से बन जाते हैं. जैसे कि वाटर हो गया, वो वाटर किससे बन जाता है? वाटर साइकिल से बन जाता है. प्लांट्स अपने आप ग्रो कर जाते हैं अगर उनको अच्छे से सनलाइट मिले और वाटर मिले रेनफॉल से. एंड एनिमल्स ये क्या है? नेचुरली शॉर्ट टाइम में अपने आप बन जाते हैं. तो इनको क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. मतलब ये रिन्यू हो जाते हैं ऑटोमेटिक. ओके, और क्या कह सकते हैं इनको हम? नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं. ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते हैं. एंड दूसरे कौन से होते हैं? कुछ मिनरल्स होते हैं अर्थ के नीचे प्रेजेंट, जैसे कि पेट्रोल हो गया. ये सब क्या है? ऑयल हो गया. ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. ये अपने ही आप दोबारा से नेचुरली रिप्लेनिश नहीं होते शॉर्ट टाइम के अंदर. लॉन्ग टाइम में तो हो जाएंगे रिप्लेनिश, क्योंकि आपको पता ही है इन चीज़ों को बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसलिए इनको कह देते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये दोबारा से रिन्यू नहीं होते शॉर्ट टाइम के अंदर. और क्या कह सकते हैं हम इनको? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कह सकते हैं. इसमें नहीं लिखा हुआ. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कह सकते हैं. ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं. हाउएवर कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर हो गया. अगर हम उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो क्या है? उसका जो नेचुरली रिप्लेनिश बनने का टाइम है वो इतना नहीं है कि वो उसे जल्दी से बना सके ग्राउंड वाटर को. आपको पता ही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है? धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है. तो इसकी वजह से क्या है? लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऐसे ही हम और भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या है? फिर डिप्लीशन होता जा रहा है. तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. So human activities introduce several harmful materials in the environment that cause pollution. ऐसे harmful materials इन्वॉल्व हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जिससे क्या है कि पॉल्यूशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि वाटर एंड एयर. अगर हम वाटर में पॉल्यूटेंट्स को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वाटर पॉल्यूशन. ऐसे ही एयर में ऐड करेंगे तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा. अगर इसको सिंपल वे में हम पढ़ें तो कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस. हार्मफुल सब्सटेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो उसे क्या हो जाता है? पॉल्यूशन होता है. और हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम क्या कह देते हैं? पॉल्यूटेंट्स कह देते हैं. ओके, इतना समझ आ गया ना? आगे बढ़ते हैं. वाटर. तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाटर के बारे में, कैसे उसे कंजर्व करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन यूज़ करता है, कैसे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने से पहले. एंड ऐसे ही हम फिर एयर के बारे में पढ़ेंगे सारी चीज़ें. ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर. तो वाटर आपको पता ही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए. उसे हम ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग, वॉशिंग, सब चीज़ों के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ें यूज़ करते हैं. फार्मर्स क्रॉप ग्रो करने के लिए करते हैं. एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स तो ड्रिंक करने के लिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं.
फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फैक्ट्रीज में अगर कोई एक कार बनती है ना तो उसके लिए 30,000 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है एक कार बनाने के लिए। तो बहुत सारा वाटर यूज़ होता है, मतलब फैक्ट्री में अगर एक कार कोई बनाने के लिए इतना चाहिए तो सोचो इतनी सारी कार बनती हैं और बहुत सारी और अलग चीज़ें बनती हैं, उसमें भी वाटर चाहिए। और अगर हम 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें 4500 लीटर वाटर चाहिए होता है हमें। तो 1 टन को रिलीज बनाने के लिए तो सोचो इतना सारा स्टील बनता है, उसके लिए कितना पानी चाहिए होगा। और यहाँ पे और भी जैसे पेट्रोल, पेपर, इन सब को बनाने के लिए भी क्या है, वाटर की ज़रूरत होती है। और मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, बहुत सारे ऐसे प्लांट एंड एनिमल्स है, आपको पता ही है फिश वगैरह कहाँ रहती है, सी के अंदर, वाटर के अंदर रहती हैं। और बहुत सारे प्लांट्स भी रहते हैं, इसलिए इतनी सारी एक्टिविटी होती है। तो उसके लिए क्या है, हमें क्लीन वाटर की ज़रूरत है कि वाटर पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, क्लीन फॉर्म में ही हमें मिलना चाहिए। बट जो उसका कंजप्शन है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, ये किस वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आपको पता ही है इंडिया की पॉपुलेशन 2nd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। ओके, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होंगी उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि पेपर, क्लॉथ, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का जो बनने में वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि सारी पॉपुलेशन में उसको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस वजह से ये सब चीज़ें भी बनेंगी ज़्यादा रेट पे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बनाने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। नाउ वाटर क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और हमें कहाँ से मिलता है, वाटर साइकिल से नेचुरली रिसाइकल होता रहता है एनवायरनमेंट के अंदर। एंड वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम, रिजर्वोयर एंड वेल्स। इन सब से हमें कौन सा वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। एंड ओशियंस में क्या है, फ्रेश वाटर नहीं है, इसमें क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। पता ही है आपको कि सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है ओशियंस के अंदर, जो हमारे यूजफुल नहीं होता। आपको पता ही है कि वाटर इतना सारा है अर्थ के ऊपर, बट हम उसे कितना यूज़ करते हैं, ओनली 0.01% यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो फ्रेश वाटर है, जो हम अपने लाइफ स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। ओशियन वाटर को थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इतने सारे पानी में से सिर्फ 0.01 यूज़ करते हैं, और उसमें भी हम क्या, उसमें पॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो फिर वाटर थोड़ी ना बचेगा, तो इसलिए उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है हमें, और ना पॉल्यूशन करें। अब वाटर पॉल्यूशन होने से ट्रीटमेंट होने से पहले हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पॉल्यूशन आखिर हो किस वजह से रहा है। जब हम ये पता करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन की वजह से, तभी हम उनको ट्रीट कर पाएंगे। तो इसलिए हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। सो जब हम किसी भी वाटर को पॉल्यूट कब कह सकते हैं, जब उसमें ऐसे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है वाटर की, उसे खराब कर दें, तभी हम उसे कहेंगे कि वाटर पॉल्यूट है। अगर वो दिखने में गंदा है, पीने में उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, अगर उससे कुछ डिसीज वगैरह होती है, तो हम क्या कहते हैं कि वाटर, ये वाला वाटर तो पॉल्यूटेड है। ओके, जो द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर नोन एज वाटर पॉल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो पॉल्यूट करते हैं वाटर को, उनका क्या कह देते हैं हम, वाटर पॉल्यूटेंट्स कह देते हैं। ऐसे ही अगर एयर को, ऐसे सब्सटेंस जो एयर को पॉल्यूट करेंगे, हम उन्हें एयर पॉल्यूटेंट्स कह देंगे। नाउ रिवर्स एंड सीज को हम क्या, किस लिए यूज़ करते हैं, मेनली ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज होती हैं वो अपना जो वेस्ट वाटर होते हैं वो रिलीज करती हैं रिवर्स एंड सीज, और जो भी उनके आसपास वाटर बॉडी होती है, लेक्स, पॉन्ड, उनमें क्या करती हैं, वो अपना वेस्ट जो वाटर होता है केमिकल से भरा हुआ, वो उसे रिलीज करती हैं। और क्या है, जो भी सीवेज वगैरह होती है वो सारी कहाँ जाके मिलती है, सीज एंड ओशियन एंड रिवर्स के अंदर जाके मिलती हैं। सीवेज पता ही आपको कितना गंदा होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उसमें, फीकल मटेरियल भी होता है, उससे क्या है, बहुत सारी डिसीज वगैरह हो सकती हैं।
अब ये सब एक्टिविटीज़ जैसे कि एडिंग ऑफ सीवेज इनटू द वाटर बॉडी एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इतने हाई रेट पे हो रहा है कि जो नेचुरल प्रोसेस क्लीन करने की होती है वाटर को, वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसे नेचुरल प्रोसेस मैनेज नहीं कर पा रही है कि इतना लेवल गंदा हो गया है वाटर का। तो क्या है, ये किस वजह से होता है पहले ही पता है आपको, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। उससे क्या है, फिर इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हो रही हैं, तो वाटर डे बाय डे पॉल्यूट होता जा रहा है हाई लेवल पे। आपको पता है जो इंडिया में जैसे कि गंगा रिवर है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो इन सबको क्लीन करने के लिए, गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो रिवर्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारे एक्शन प्लान बनाए गए हैं, आपकी बुक में दे रखा है यहाँ पे। तो इसके बारे में आप पहले पढ़ेंगे, और अगर हो सका तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी किसी कंपटीशन में बैठते हो तो ये गंगा एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे छोटी सी। ओके, तो जितने भी अब मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, किस कारण से हम वाटर पॉल्यूशन होता है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो जितना पढ़ाया आप उसको रीड करेंगे। थैंक यू।